हेलो हेलो हेलो। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल कन्वेंशन। डिफरेंट डिफरेंट जो कन्वेंशन है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या है, क्या चल रहा है, तो उसके बारे में तो कैसे हुआ ये टाइम लाइन के ज़रिए हम सोचने की कोशिश करेंगे। टाइम लाइन, एक चीज़ याद रखिए सबसे मेन, 1972 से चालू होता है ये। अलग अलग डिफरेंट कन्वेंशन होते हैं। तो 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। कहाँ हुआ था ये? स्टॉकहोम में हुआ था पहला। वहाँ इंदिरा गांधी जी भी गई थी। फर्स्ट यूनाइटेड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस लेड टू यूएनईपी। ये ध्यान रखना है। क्या हुआ था? एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा की गई थी। इंदिरा गांधी भी हमारी वहाँ पे गई थी, देन प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट को काम करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी चीज़ें क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह जो हो रहा है उसके लिए एक अथॉरिटी तैयार करनी। तो उन्होंने एक अथॉरिटी तैयार की, यूएनईपी। तो यूएनईपी बना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये एक बॉडी तैयार की। कब तैयार की? 5 जून 1972। 5 जून 1972 को बॉडी तैयार की। उस 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी बनाते। कहाँ किया था? नायरोबी केनिया में ये स्थापन की इसका एपेक्स बॉडी। ये क्या है? एपेक्स बॉडी फॉर इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग। जब इंदिरा गांधी ने यहाँ जाके आई तो हमारे भी जो जो अमेंडमेंट हुए, कुछ लॉ हुए, वो भी अलग अलग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लॉ है, उसमें रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे इन्वायरमेंट को इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। तो ये बॉडी बन गया 1972 में। तो उस बॉडी के हर बार मीटिंग होने लगी वगैरह वगैरह। उसके बाद 20 ईयर के बाद एक मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसके अंडर ही हुई, ये रियो में हुई। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ समिट। ब्राज़ील में हुई थी 1992 को, 20 साल बाद। इस यूएनईपी के फॉर्मेशन के 20 साल बाद हुई। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों पे फोकस किया गया और उसका प्रोडक्ट क्या क्या निकला उसमें क्रिएटिव डिक्लेरेशन हुआ, एजेंडा 21 21st सेंचुरी के लिए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और सीबीडी और UNFCCC। ये जो बहुत दो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क उससे निकल के आए। तो ये उसका आउटकम है, इसमें ये निकला। तो CBD है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये ध्यान दीजिए। तो ऐसे ऐसे होने लगा। तो साइड बाय साइड ये UNFCCC और CBD साइड बाय साइड चलने लगी, काम उनका वो कर रही थी। ये जो कॉन्फ्रेंस चालू हुई थी ये 10-20 साल बाद हुई। उसके और रियो 10 मतलब कब? 1992 को होने के बाद 10 साल बाद और एक समिट हुई रियो में, जोसनबर्ग समिट भी बोलते हैं उसको। इसको एक नाम दिया गया है कि वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 10 साल बाद ये जो हमने किया था उसका क्या है? तो वो चीज़ें हुई। एडॉप्टेड जो प्लान हो गया, रिफॉर्म एजेंडा लिंक टू MDG मिनिमम डेवलपमेंट गोल, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर बाद में ये आए। तो मेन चीज़ें क्या हुई जो इन्वायरमेंट के बारे में? तो ग्लोबल बॉडी UNEP हमने देख लिया। UNEP प्रोग्राम है, उसके अंदर CBD UNFCCC ये चीज़ें, ये हटा देता हूँ आपको दिखेगा UNFCCC। ओके, UNFCCC और CBD ये है मेन। तो इसमें अलग अलग चीज़ों पे, तो बायोडाइवर्सिटी और नेचर कन्वर्जन के लिए क्या है? तो CBD। तो CBD कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये किस अंदर? अर्थ समिट के अंदर ये किया था 1992 में। नहीं, तो गोल क्या था इसका? कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ ये एंड फेयर बेनिफिट शेयरिंग। अगर कुछ हो रहा है तो वो प्रोटोकॉल। तो इसमें ये मेन दो प्रोटोकॉल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। कार्टाजेना 2000 ऑन बायोडिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इंश्योर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMO। ध्यान रखना, रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक। LMO कहाँ पे था? कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहाँ पे? CBD कहाँ से आया? अर्थ समिट से। ऐसे लिंक करते हैं और ये ऐसे टाइमलाइन बनानी है। ये लीगली बाइंडिंग है CBD। US अभी तक इसका मेंबर नहीं है CBD का। उसको लगता है कि ऐसे कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो इसमें CBD COP10 में नागोया प्रोटोकॉल आया। नागोया प्रोटोकॉल आने के बाद, नागोया प्रोटोकॉल क्या है? जेनेरिक रिसोर्स के लिए था। एक्सेस टू जेनेरिक रिसोर्स टू एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट लोकल टू फार्म द यूटिलाइजेशन, ऐसा उन्होंने किया। तो उसमें अच्छे ट्राई ये करना।
तो एक तो CBD के बारे में हमने देखा कि उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए देखा। UNFCCC का क्या काम था, वो भी 1992 में आया, लेकिन फर्स्ट 1994 में हुआ। UNFCCC ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन करना है ग्रीन हाउस गैस, उसमें था। तो ठीक है, ये भी था। इसमें ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, लेकिन जैसे ये लीगली बाइंडिंग था, यह देख पा रहे हो ना आप, ये लीगली बाइंडिंग था, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग वैसे UNFCCC लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉट लीगली। 3 कैटेगरी की पार्टी यहाँ होती है कंट्री, 1 इंडस्ट्रियल कंट्री, डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। इंडस्ट्री मतलब जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल हो चुका है, USA वगैरह जैसे। डेवलप कंट्री जो अभी अभी डेवलप हुई लेकिन उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। डेवलपिंग जैसे इंडिया वगैरह सब चीज़ें हैं। तो कॉमन बट इसमें सबसे बहुत बड़ा एक एजेंडा उन्होंने दिया है, वो एक ध्यान में रखा, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट। मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो उनका शेयर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पोल्यूशन और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इन्वायरमेंट का नुकसान उन्होंने ज़्यादा किया। तो इसमें भी COP होता है, मतलब CBD और UNFCCC इनकी जब जब मीटिंग होती है उसको COP बोलते हैं, है ना। COP उनका अलग अलग साइड बाय साइड चल रहा है, तो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी COP होते हैं। इसके अंदर 2-3 जो मेन हुआ, एक बार क्योतो प्रोटोकॉल हुआ था, क्योतो प्रोटोकॉल 1997 में, 92 के बाद रिडक्शन ऑफ, पहले मिटिगेशन के बारे में ये बोला गया था इसको, अभी ये बोल रहे हैं कि हमें रिडक्शन ही करना है ग्रीन हाउस गैस। बाइंडिंग CNG रिडक्शन टारगेट फॉर डेवलप कंट्री, इंट्रोड्यूस इमिशन टारगेट, इसको रिडक्शन करना है ग्रीन हाउस को। फर्स्ट कमिटमेंट 2012-20, ये नंबर याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं। पेरिस समिट, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये ख़त्म हो चुका क्योटो प्रोटोकॉल। अभी पेरिस समिट का ही जो चीज़ें हैं उसका जो आउटकम है वही अभी लागू है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी हम टाइमलाइन समझ रहे हैं, टाइमलाइन समझिए। पहले 1972 UNEP का स्थापना, UNEP के बाद 1972 होने के बाद 20 साल बाद समझ गए 1992 में अर्थ समिट होती है। अर्थ समिट होने के बाद उसमें CBD UNFCCC होता है, और ये बाकी सब रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा फॉरेस्ट, ये चीज़ें आती है। फिर CBD और UNFCCC अलग अलग चीज़ें उसमें करती है, ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। फिर अभी 2010 में जब CBD की यहाँ बैठक हुई थी नागोया में, उसने एक आइची बायोडाइवर्सिटी टारगेट ये किए थे COP10 में नागोया में। तो क्या 20 टारगेट्स अंडर 5 गोल, हैबिटेट लॉस एंड सस्टेनेबल यूज, रिस्टोर इकोसिस्टम, मोस्ट मिस रिप्लेस्ड, ठीक है। ये फिर कुमामेट्रो प्रोटोकॉल से रिप्लेस करिए, क्योंकि ये टारगेट भी अचीव नहीं हुए, मतलब आउटकम नहीं कुछ हुआ गया। और एक कन्वेंशन आया था, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, इसी के अंदर किसने, इसके अंदर वो क्या कब आया था 1971। ये अलग चीज़ें चल रही थी उसके साथ साथ। 2 फरवरी 1970, इसलिए उसको 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाते हैं। तो क्या है, वेटलैंड को ये करना है हमें। हमारे यहाँ 80 से ज़्यादा रामसर साइट है इंडिया में, 80+ है, ज़्यादा है। एग्जैक्ट कमेंट में बताइए कि एग्जैक्ट कितना आंकड़ा है। ओके, रामसर से भी चाइना में हुआ था 2022 में। सिटीज ये भी कुछ है। सिटीज एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP के अंडर सिटीज आता है। UN इट्स एन UN सेक्रेटरी। 3 मार्च 1972 रेगुलर एडिशनल जेनेवा टैरिफ कैंप्स, ये देखिए ये सब चीज़ें इसमें आपको एकदम सुंदर तरीके से बताया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट कुछ है हैजार्डस सब्सटेंस एंड केमिकल, ये एक चलता था, ये ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन, ये तीनों आपके पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। स्टॉकहोम में क्या है, पर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POP को कंट्रोल करने के बोला है। बेसल वाले में ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट के बारे में। रॉटरडैम में क्या बोला है, हैजार्डस केमिकल को प्रायर इन्फॉर्म देना है, उसके बारे में बोला गया है। ये है लैंड डिग्रेडेशन बारे UNCCD, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एटमॉस्फेयर के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये चीज़ें रट लीजिए, क्योंकि रटना है, हमें रटना है। बहुत सी चीज़ें ये टाइमलाइन के साथ रखी, ये साइड बाय साइड चलती है। वियना फ्रेम ओजोन प्रोटेक्शन के लिए हमने वियना कन्वेंशन किया, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फेज आउट किया। लीगल बाइंडिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लीगल बाइंडिंग है। कंट्रोल हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन अबाउट 80 to 85% टिल 2047, ये है टारगेट। ये ध्यान रखिए, ये डाटा ये आएगा, ये हटा देता हूँ मैं, ये डाटा आएगा। ओके,
तो और एक मीनामाटा कन्वेंशन भी है। मीनामाटा कन्वेंशन किस बारे में है? एम फॉर मीना, एम फॉर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मर्क्यूरी प्रोटेक्शन ऑफ मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी से बचो। कुमामोटो में हुआ था जापान में, कब हुआ? 2013 में। यूएन सेक्रेटरी, यूएन ट्रीटी साइन 2013 में। ओके, हमारी बाउंड्री सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले किसने दिया है? ब्रोडन लैंड कमीशन रिसोर्स 1987। ओके ओके 1987। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉइन बाय बुक आवर कॉमन फ्यूचर, इस बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा डाटा हो जाता है आपके लिए। ये मैं कमेंट में डाल दूंगा। ये देखिए, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सब हटा देता हूँ आपको, देखिए। हाँ, ये टाइम लाइन आप ध्यान रखिए। ये देखिए टाइम लाइन, ये देखिए। ओके, ये ऐसा टेबल आपको ध्यान में रखना है। ओके, वीडियो पॉज करके करके देखिए। मैं ऊपर स्लोली स्लोली स्लो कर रहा हूँ, सब रट लेना है। ओके, थैंक